प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज एक रोचक शिक्षाप्रद कथा आप सबों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि यह कहानी आप सबों को प्रिय लगेगी। मित्रों, यदि यह कहानी आप सबों को अच्छी लगे तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो आप सबों के पास पहुंचती रहे और मैं आप सबों की सेवा में सदा उपस्थित रहूं। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण अपना जीवन नीति योग्य जीता था। वह गांव के लोगों के घर में कथा पूजा किया करता था, जिससे उसकी गृहस्थ जीवन के खर्चे निकल जाया करते थे। यदि किसी दिन किसी के घर में पूजा कथा नहीं होती थी, तो ब्राह्मण गांव के घरों में भिक्षा मांगकर अपना और अपनी पत्नी का पेट भरा करता था। परंतु उसकी पत्नी में थोड़ा भी संतोष नहीं था। वह गांव के धनी लोगों के समान जीवन जीना चाहती थी। ब्राह्मणी सदैव अपने पति से शिकायत करती और कहती, मेरे तो भाग्य ही फूटे थे जो तुम जैसे निर्धन से विवाह हो गया। मेरे पास ना अच्छे कपड़े हैं, ना ढेर सारा जेवर, ना ढंग के खाने, ना मेवा मिष्ठान और ना ही नगद पैसा। मैं अपना बाकी जीवन तुम्हारे साथ कैसे बिताऊंगी, मुझे समझ नहीं आता। ब्राह्मण ब्राह्मणी की इन कटाक्ष भरी बातों को पानी समझकर पी जाता और कुछ न कहता। एक दिन ब्राह्मण के घर एक अतिथि आया। ब्राह्मण तो पहले से गरीब था और उस समय ब्राह्मण के घर में अनाज भी नहीं था। इसीलिए ब्राह्मण अतिथि सेवा के लिए चिंतित था। इस स्थिति को लेकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी के बीच कहासुनी होने लगी। ब्राह्मणी कहने लगी, तुम्हें पेट भरने योग्य भोजन कमाना भी नहीं आता। हम दोनों खुद आधे पेट भोजन करते हैं। अब हमारे घर में अतिथि आ गए हैं। तुम ही बताओ, मैं उन्हें खाने के लिए क्या परोसूं? यह सुनकर ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहते हैं कि इस गांव में इतना कम भिक्षा मिलती है कि हमारा पेट पूरा नहीं भर पाता। लेकिन कल से मैं दूसरे गांव में भिक्षा मांगने जाऊंगा। मुझे पूरी आशा है कि इतने भिक्षे मिल जाएंगी जिससे हम दोनों का गुजारा भी हो जाएगा और अतिथि भी संतुष्ट हो जाएंगे। फिलहाल जो कुछ भी हमारे घर में है उसे आदर सत्कार के साथ अतिथि के सामने रखो, जिससे आज हमारी इज्जत बची रहे। यह सुनकर ब्राह्मणी फिर से पुरानी शिकायत अपने पति से करने लगी और कहा, मेरे तो किस्मत ही फूटे हैं जो तुम्हारे जैसे निर्धन पति के साथ जीवन बिताना पड़ रहा है। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और तुम्हें अतिथि सत्कार की पड़ी है। अब हम खुद भूखे हैं तो अतिथि को क्या खिलाएं? हमारे घर में बस एक मुट्ठी तिल बची है, तो क्या अतिथि के सामने सूखे तिल रखना उचित हो रहेगा? यह सब सुनकर ब्राह्मण अपनी पत्नी को नीति योग्य बातें बताते हुए कहता है, हे ब्राह्मणी, तुम बड़ी लालची स्त्री हो। ईश्वर हमें जितना भोजन वस्त्र प्रदान करते हैं वे हमारे लिए पर्याप्त हैं। हमें ज़्यादा की चाहत नहीं रखनी चाहिए। कारण यह है कि इच्छा के अनुसार किसी भी मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती है।
जरूरी है तो पेट भरना, और पेट भरने योग्य अनाज तो मैं भिक्षा मांगकर ले ही आता हूँ। अधिक धन की चाहत अच्छी नहीं होती। ऐसी इच्छा का तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। अधिक धन की इच्छा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा चोटी बन जाती है। माथे पर शिखा वाली बात सुनकर ब्राह्मणी आश्चर्य से ब्राह्मण से पूछती है, अधिक धन की इच्छा में माथे पर शिखा हो जाती है? मैं कुछ समझी नहीं। जो भी कहना है खुलकर कहिए। ब्राह्मण अपनी पत्नी को इस मुहावरा का अर्थ समझाते हुए एक कथा सुनाते हैं। वह कथा इस प्रकार है कि एक घने जंगल में एक शिकारी शिकार के तलाश में भटक रहा था। जंगल के विशाल पेड़ों के पास पहुंचने पर उसे बड़ी प्यास लगी। वह अपने तीर धनुष को संभालकर आसपास पानी के स्रोत ढूंढने लगा। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल होने लगी। शिकारी सावधान हो गया। अपने धनुष में तीर लगाकर झाड़ी की ओर बढ़ने लगा। तभी एकाएक झाड़ियों से एक विशाल सूअर उसके ऊपर हमला करने निकला। लेकिन शिकारी चौकन्ना था। वह झुककर सूअर के हमले से बच गया और तुरंत अपनी धनुष पर तीर संभालकर उस सूअर पर चला दिया। तीर लगने के बाद भी सूअर नहीं मरा। उसमें इतनी ताकत थी कि वह सूअर तेजी से दौड़कर शिकारी को तेज टक्कर मारकर गिरा दिया और तीर लगने से सूअर तिलमिलाकर अपने सींग शिकारी के पेट में धंसा दिया। सूअर के तेज हमले से शिकारी के प्राण निकल गए और विष युक्त तीर लगने से धीरे धीरे सूअर के भी प्राण निकल गए। इस तरह एक स्थान पर शिकार और शिकारी दोनों मर गए। कुछ समय बाद वहां मांस की महक सूंघकर एक लोमड़ी आई। उसने एक साथ इतने भोजन देखकर फूली नहीं समाई और अपनी किस्मत को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज मुझे बिना मेहनत के इतने सारे भोजन का प्रबंध मेरी किस्मत ने कर दिया है। अब मैं इतने सारे भोजन को संभाल कर बचाकर धीरे धीरे खाऊंगी, जिससे ये भोजन मेरी भूख को लंबी समय तक मिटा सके। इसीलिए मैं एक काम करूंगी कि रोज थोड़ा थोड़ा सा भोजन करने से कुछ दिनों तक मुझे बिना मेहनत के मेरा पेट भरता रहेगा। यह सोचते हुए लोमड़ी ने पहले शिकारी की अंगुली को खाना शुरू कर दिया। शिकारी के सभी अंगुलियों को खाने के बाद उसकी भूख नहीं मिटी और वह छोटे भोजन को तलाशने लगी। तभी लोमड़ी की नज़र वहां शिकारी के बगल में गिरे तीर और धनुष पर गया। लोमड़ी ने सोचा, आज इसी को खा लेती हूँ, कल कुछ और खाऊंगी। ऐसा सोचकर लोमड़ी ने धनुष के रस्सी को चबाना शुरू कर दिया। जैसे ही धनुष की डोर टूटी, वैसे ही धनुष लोमड़ी के गले में घूमते हुए फंस गया। वह डोर इतनी मजबूत थी कि थोड़ी ही देर में लोमड़ी का दम घुट गया और वह तड़प तड़प कर मर गई। उसके मरने पर धनुष की डोर लोमड़ी के माथे पर शिखा चोटी के समान बन गई। इस तरह अधिक लालच करने का फल लोमड़ी को मिल चुका था। इसीलिए हमें ईश्वर द्वारा जितना अन्न भोजन मिलता है, उतने भोजन में ही संतोष करना चाहिए। यह कहानी सुनाकर ब्राह्मण अपनी पत्नी के लालच को दूर करने की चेष्टा करते हैं और ब्राह्मणी से कहते हैं कि इसीलिए मैं कहता हूँ
कि ज़्यादा लालच की इच्छा से माथे पर शिखा या चोटी बन जाती है। यह कथा सुनने के बाद ब्राह्मणी कहती है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो घर में जो मुट्ठी भर तिल पड़े हैं उन्हीं को मैं अतिथि को खिला देती हूँ। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट हुए और भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकल गए। ब्राह्मणी भी तिल को धूप में सुखाने के लिए घर के बाहर फैला देती है। तभी वहाँ एक कुत्ता आकर तिल पर मूत्र त्याग कर देता है, जिससे सारे तिल गंदे हो जाते हैं। तिल के खराब हो जाने पर ब्राह्मणी बड़ी परेशान हो जाती है और सोचती है, यही तो थोड़े तिल बचे थे, इसे पकाकर मैं अतिथि को खिलाना चाहती थी, अब मैं क्या करूं? काफी देर सोचने के बाद ब्राह्मणी को एक तरकीब सूझी। उसने दिमाग लगाया कि मैं आसपास के लोगों से यह कहूंगी कि अपने घर के पुराने तिल के बदले मुझसे मेरे ये तिल ले लो, मुझे नए तिल अच्छे नहीं लगते, इसे लेकर पुराने तिल मुझे दे दो। फिर ब्राह्मणी ने अपने तिल को पानी से धोकर मुट्ठी में उठा लिया और पड़ोस में सभी के घर एक एक करके कहने लगी, मेरी नई तिल ले लो, बदले में पुराने तिल मुझे दे दो। एक पड़ोसन ब्राह्मणी के झांसे में आ गई। वह अपने घर से पुराने तिल लाने गई। तभी उसका बेटा, जो बड़ा बुद्धिमान था, उसने अपनी माँ से कहा कि बाहर ब्राह्मणी जो तिल दे रही है उस तिल में जरूर कुछ खराबी है, इसीलिए वह इसे बदलना चाहती है। माँ, तुम उसके बातों में मत आना, उसे तिल देने से मना कर दो। अपने बेटे की बात मानकर वह पड़ोसी ब्राह्मणी को तिल देने से मना कर देती है और फिर निराश होकर ब्राह्मणी अपने घर लौट जाती है। तभी उसके पति भिक्षा लेकर घर वापस आते हैं। अतिथि को भर पेट भोजन देने के बाद जो भोजन बचता है उसी में दोनों अपना पेट भर लेते हैं। अब ब्राह्मणी को एक बात अच्छे से समझ में आ गया कि जितना हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए, दूसरों के धन की लालच नहीं करनी चाहिए। मित्रों, इस तरह यह कहानी का अंत होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया मुझे बताएं। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।